वो तालिबान जिसको भारत ने अभी तक एम्बेसी में झंडा लगाने की परमिशन नहीं दी है, वो तालिबान जिसको भारत ने अभी तक अफगानिस्तान पर शासन करने वाली यूनिट नहीं माना है, वो तालिबान जिसे दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं करती कि अफगानिस्तान में तुम्हारा शासन है, उस तालिबान के विदेश मंत्री को भारत ने अपने यहां पर बुला लिया है और उनसे मुलाकात शुरू हो चुकी है और वो लगभग 8 दिन तक भारत में ही रहने वाले हैं। इसीलिए यह हेडलाइन बन जाती है कि अफगान के तालिबान के मिनिस्टर की पहली भारत यात्रा है। इसके मायने निकाले जाने शुरू होते हैं कि भारत ने इन्हें बुलाकर पाकिस्तान को चिढ़ाया है या फिर अमेरिका, जो अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस बेस की तलाश में है, भारत ने इन्हें इनवाइट ऐसे समय पर क्यों कर लिया जिस समय अमेरिका अफगानिस्तान की तरफ टेढ़ी नजर करके बैठा हुआ है। तालिबान के साथ जो भी संबंध रखेगा उसके खामियाजे भुगतने पड़ सकते हैं। मुत्तकी को भारत ने बुलाकर क्या संदेश देने की चाह रखी है, इसीलिए आज के सेशन में इस विषय का विस्तार पूर्वक विश्लेषण होगा, डिटेल में समझेंगे क्योंकि ये इनकी पहली भारत यात्रा है। साथियों, असल मायने में अफगानिस्तान का जो विदेश मंत्री हमारे देश में आकर पहुंचे हैं, मुत्तकी जिनका नाम है, उनका आना ऐसे समय पर हुआ जब ताजा ताजा यूएन ने उनकी यात्रा पर से सैंक्शन हटाए हों। अर्थात यूनाइटेड नेशंस ने पहले इनकी यात्रा को वैश्विक रूप से प्रतिबंधित किया हुआ था। ऐसे समय पर भी अमेरिका और ऐसे समय पर भी चाइना और रशिया इन्हें अपने देश में बुलाते रहे थे, लेकिन इसके बावजूद ये भारत आते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात बनती है क्योंकि यूएन ने इनके ऊपर से प्रतिबंध हटाए हैं और इनकी यात्राएं शुरू हुई हैं। अब बड़ा सवाल यह कि क्या इनसे हमारी कभी मुलाकातें हुई नहीं है? क्या हम मिले हैं? भारत में नहीं मिले हैं। हम दुबई में मुलाकात किए, हम इनके साथ में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वहां जाकर अफगानिस्तान में मुलाकात किए। हुआ ये ना कि अफगानिस्तान से जब अमेरिकी सेना वापस जा रही थी तो दिक्कत ये थी कि भारत की एम्बेसी वहां पर कैसे काम करे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? अमेरिका ने जो वहां पर सरकार स्थापित करवाई थी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट बनवाई थी अब्दुल गनी के नेतृत्व में, हो ये रहा था, हामिद गनी के नाम भूल गया उसका मैं, गनी तो थे है ना, तो उनके नेतृत्व में जब सरकार बनवाई थी तो भारत को उनके साथ में संबंध रखने थे क्योंकि डेमोक्रेसी के बीच का रिलेशन था। भारत ने अफगानिस्तान को उस समय एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री काफी तवज्जो दी थी, लेकिन तालिबान उस सरकार को हटाना चाहता था। हामिद करजई हुआ करते थे सरकार में, अगर आपको ध्यान हो तो उस समय भारत के साथ काफी अच्छे संबंध थे। तो जैसे ही वो सत्ता उखाड़कर फेंकी और तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा किया तो भारत को लगा कि अब ये तो पहले वाली सरकारों से बढ़िया रिलेशन रखते थे, उनके खिलाफ हो जाएंगे। भारत ने अपनी एम्बेसी बंद की और वहां से निकल लिए कि साहब अब अफगानिस्तान में तालिबान शासन आ गया है और तालिबानी शासन को हम मान्यता देते नहीं है, दुनिया ने किसी ने भी मान्यता नहीं दी। ऐसे में जब हम वहां से निकले तो अब हमारे जो प्रोजेक्ट वहां चल रहे थे और अफगानिस्तान का जो हमारे लिए महत्व था, हम उसको कैसे स्थापित करें। फिर 1-2 साल बाद धीरे धीरे फिर हमने अपने कुछ ऑफिसेज वहां खोलने शुरू किए ताकि वहां के साथ जो हमारे व्यापार हैं, जो हम मानवीय सहायता वहां भेजना चाहते हैं, अफगानिस्तान को हम रीजनल कनेक्टिविटी में जो यूज करना चाहते हैं, तो फिर वो कैसे हो पाए, इसके लिए फिर हमने बैकडोर चैनल पे बातचीत करना शुरू किया। अब उन्हीं बातचीत में इनके साथ बातचीत पहले अफगानिस्तान में हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने जाके करी, फिर दुबई के अंदर भी हमारे जो विदेश के मंत्रालय के लोग हैं उन्होंने इनसे मुलाकात करी। मुलाकात करते समय एक बड़ा संयोग ये बैठता है, इस बार भी बैठेगा दिल्ली में, ये देखने वाली बात होगी। जब तालिबान के नेता आते हैं तो वो तालिबान का झंडा साथ लाते हैं। अफगानिस्तान का झंडा तो भारत ने स्वीकार किया हुआ था क्योंकि तालिबान का शासन दुनिया के किसी देश ने स्वीकार नहीं किया है। रशिया बोलता है कि वो रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड यूएन में इनको अभी रिकॉग्निशन नहीं मिला है। ऐसे में सवाल यह है कि इनके पीछे जो फ्लैग लगेगा वो कौन सा होगा। यह सवाल मीडिया में इस समय बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि अफगानिस्तान का फ्लैग तो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, तालिबान वाले अपना अलग झंडा लेकर चलते हैं। अगर ये अपना झंडा लगाकर भारत के साथ जब बातचीत हो रही हो, भारत के प्रतिनिधि अपना झंडा लगाकर बैठे हों और तालिबान के अपना लगाकर बैठे हों, दोनों के झंडे अगर लग रहे हों तो इसके मायने ये निकलेंगे कि भारत ने तालिबान को मान्यता दे दी। देखने वाली बात यह होगी कि ये तालिबान के झंडे के साथ हमारे साथ द्विपक्षीय वार्ता करते हैं, अफगानिस्तान के झंडे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करते हैं, या फिर भारत अपना झंडा हटा देता है और अपना झंडा हटाकर दोनों को न्यूट्रल कर देता है। क्योंकि जब दुबई में वार्ता हुई थी तब दोनों ने फ्लैग हटा दिए थे, लेकिन अब तो ये 8 दिवसीय भारत की यात्रा पर है। ऐसे में यात्रा शुरू हो चुकी है। अब जब बातचीत होगी विदेश मंत्रालय में दिल्ली जाकर के, तो वहां की बातचीत की तस्वीरें आएंगी, तो तस्वीरों के पीछे क्या लगा है ये देखने वाली बात होगी। इनकी 8 दिवसीय यात्रा को अफगानिस्तान में एंगेजमेंट का एक नया एरा दिखाया जा रहा है कि यह बहुत बड़ी बात है, जिससे भारत मानवीय सहायता, वीजा, व्यापार, निर्यात, सुरक्षा, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर इनसे बातचीत करेगा।
अब सवाल यह है कि किसे किसकी ज्यादा जरूरत है। देखिए, डिप्लोमेटिक जब रिलेशन होते हैं तो वो दोनों ही देशों के लाभ और हानि पर टिके होते हैं। किसी को किसी से कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। भारत को अफगानिस्तान से क्या फायदा है? देखिए, हम यहां से ना तो मिनरल्स की फिलहाल अपेक्षा रखते हैं और ना ही यहां के संसाधनों पर हमारा कोई ध्यान है। हम बस इसीलिए कि अगर हमें सेंट्रल एशिया पहुंचना हो तो सेंट्रल एशिया के लिए अफगानिस्तान हमारे पास एक बेस की तरह से हो, नंबर एक। दूसरा, पाकिस्तान को कभी काउंटर करना हो तो पाकिस्तान के खिलाफ हम अगर अफगानिस्तान को यूज कर पाए या अफगानिस्तान से सहायता ले पाए किसी भी तरीके की, तो हम अफगानिस्तान का यूज कर सकते हैं। अब दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, कैसे? आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने पाकिस्तान पर बमगोले डाले तो पाकिस्तान वालों ने एक फेक न्यूज उड़ा दी, और वो ये थी कि भारत की तरफ से चले हुए ड्रोन अफगानिस्तान में जाकर के गिरे हैं। हालांकि उस समय यही वो व्यक्ति थे जो निकलकर आए और कहने लगे कि पाकिस्तान वाले झूठ बोल रहे हैं। भारत ने उसी समय इन्हें धन्यवाद प्रेषित किया और धन्यवाद प्रेषित करके इनसे कहा कि आपका भारत में स्वागत है, आप भारत पधारिएगा। भारत ने इनविटेशन इन्हें थैंक यू में ही दिया था ऑपरेशन सिंदूर के, जिसके बाद अब ये आकर के यहां पर पहुंचे हैं। अर्थात उस समय पहलगाम में हुए आतंकी हमले की भी तालिबान ने निंदा की थी। साथ ही साथ में पाकिस्तान को यह साफ इनकार कर दिया था कि भारत ने हम पर ड्रोन नहीं फेंका है। यह भारत के लिए अपने आप में अफगानिस्तान के अंदर भारत की जो छवि है उसका एक परिचायक बना था। ऐसे में भारत के द्वारा इन्हें यहां इनवाइट करना निश्चित ही पाकिस्तान के फेक प्रोपेगेंडा को पछाड़ने जैसा है। आप ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन की तो पूरी लड़ाई देखे ही थे, जिसमें पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि भारत ने अफगानिस्तान में ड्रोन भेजे हैं। ये इनके स्पोक पर्सन थे, जितने झूठ इन्होंने बोले, इन्होंने अफगानिस्तान के नाम पर भी झूठ बोल लिया था। लेकिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के इस क्लेम को रिजेक्ट किया था। भारत ने उसका धन्यवाद प्रेषित इन्हें इन्वाइट किया था और आज ये भारत के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि अफगानिस्तान से अमेरिका बेइज्जती करा के निकला था। जितना ज्यादा उसके साथ हम जाएंगे अमेरिका को उतना चुभेंगे। अमेरिका भारत को चुभाने के लिए पाकिस्तान को खूब प्यार दे रहा है, प्यार के नाम पर 2 पाल भी लिए हैं। ऐसे में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान को तो खड़ा करना ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस तो एक तरह से अमेरिका लेकर बैठा ही है इनडायरेक्टली। उनका जो ध्यान है फिलहाल वो अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर चल रहा है। भारत जानता है कि अमेरिका पाकिस्तान का तो मनचाहा उपयोग कर लेगा, लेकिन, और उसके प्रमाण हमने दिए हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने अमेरिका को रिश्वत भेजी है, लेकिन अफगानिस्तान का अमेरिका यूज करना चाहेगा। और उस अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर जो नजर बनी है उसका यदि भारत ने उन्हें यह संदेश दे दिया कि चाहे जो हो जाए नहीं देना है, तालिबान वाले नहीं देंगे। इसके पीछे का तर्क साफ है। तालिबानियों ने 20 साल में अमेरिका के पैर नहीं टिकने दिए अफगानिस्तान में, तो फिर वो आगे क्या टिकने देंगे? इसका मतलब ये साफ है कि बस दुनिया उन्हें ये याद दिला दे कि तुम वही हो जिसने अमेरिका को टिकने नहीं दिया था। बस यहीं से सारा की सारा खेल हो जाएगा। इसी बीच में अमेरिका ने अभी फिलहाल के लिए पाकिस्तान को अपनी तरफ से अमराम मिसाइलें दी हैं F-16 पर लगाने के लिए। तो पाकिस्तान पर प्यार तो बरसा ही रहे हैं, तो हमने बस काउंटर के नाम पर उनके दुश्मन अफगानिस्तान को अपनी तरफ से इज्जत नवाज दी है। इसके अलावा और क्या है? असल मायने में अभी इन दिनों क्या हुआ है कि अफगानिस्तान का जो ये बगराम एयरबेस है ना, इसको लेकर के दुनिया भी चिंतित हुई। चिंता में सबसे पहले चाइना का नाम आया। क्यों? क्योंकि चाइना अफगानिस्तान में इन दिनों इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तलाश रहा है। रशिया का नाम आया, क्योंकि कभी तो अमेरिका ने ही तालिबान से कह करके USSR को अफगानिस्तान से बाहर निकलवाया था। तो ये सब देश मिले, जिसमें भारत मिला, पाकिस्तान मिला, रशिया मिला, चाइना मिले, 7 देश मिले। और 7 देशों ने बुला करके तालिबान के नेताओं को मास्को में इकट्ठा किया। भारत की तरफ से भारत के राजदूत वहां पर मिले। सबने मिलकर के तालिबान से कहा चाहे जो हो जाए अपनी जगह का किसी और को उपयोग नहीं होने दोगे। मंगलवार को मॉस्को के अंदर मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन की बैठक होती है। उसमें 7 देश, भारत, अफगानिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह 7वीं वार्ता थी, 2017 से चली आ रही है, और इसका उद्देश्य यही है कि अफगानिस्तान में स्थिरता कैसे आए और उस स्थिरता के लिए हम क्या कर सकते हैं। बस इसी बात के लिए अफगानिस्तान को फिर से बुलाया गया, ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया गया और कहा गया कि अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट, यूनाइटेड और पीसफुल देश है और इसे अपनी जगह का उपयोग किसी भी देश को नहीं करना चाहिए। वी आर इंटरेस्टेड इन प्रोवाइडिंग ऑल राउंड असिस्टेंस टू अवर अफगान कलीग्स स्ट्रगल अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। साथ में इनसे यह भी कहा गया कि हम लोग इस मॉस्को फॉर्मेट में यह अनाउंस करते हैं, और भारत ने भी साफ साफ कहा कि हम अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी का, संप्रभुता का मायना रखते हैं और हम अपोज करते हैं किसी भी प्रकार के डिप्लॉयमेंट का इन अंडर एनी प्रीटेक्स्ट
ऑफ एनी थर्ड कंट्री मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन अफगान टेरिटरी और इन नेबरिंग कंट्रीज। ये बात बोल करके 7 देश ने अफगानिस्तान को संदेश दिया कि तुम अपने यहां पर किसी दूसरे देश की सेना को मत आने देना। असल में ट्रंप की नीयत अटकी पड़ी है बगराम एयरबेस पर, इसके लिए वो तालिबान को कुछ रिश्वत भी दे सकता है, लेकिन सभी देशों ने इनको यह समझाया कि देखो तुम्हें अमेरिका के जाल में नहीं आना है, फिर से तुम गुलाम हो जाओगे। तो ट्रंप के खिलाफ सब एक साथ आ गए। इवन पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान को यही कहा कि भाई तुम बगराम मत दे देना, क्योंकि पाकिस्तान को भी डर लगता है कि बगराम से फिर हमारी निगरानी होगी। तो कुल मिलाकर ट्रंप के एक चाहत ने सबको एक साथ बिठा दिया, क्योंकि ट्रंप ने कभी धमकाते हुए कहा था कि अगर नहीं दिया तो कुछ अच्छा तो नहीं ही होगा। फिलहाल के लिए चाइना ने इनके इस क्लेम को रिजेक्ट किया था, रशिया ने क्लेम को रिजेक्ट किया था, क्योंकि बगराम एयरबेस अमेरिका की बहुत बड़ी चाहत है, क्योंकि वो चाहता है कि यहां से बैठ करके वो चाइना पर, पाकिस्तान पर, भारत पर, ईरान पर, रशिया पर कंट्रोल रख सके। ऐसे में अगर बगराम एयरबेस के लिए अफगानिस्तान ही मना कर देता है तो अमेरिका से तो कम से कम इस क्षेत्र के अंदर लड़ाइयां बचेंगी। बस इसीलिए अफगानिस्तान को समझाइश दी गई है, और ऐसी ही समझाइश के दौरान यहां के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आ जाते हैं, तो यह अपने आप में अमेरिका को चुभने वाली हरकत ही होगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी हमारी पुस्तकें हमारे एप्लीकेशन और फ्लिपकार्ट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दिया, जहां हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।